वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारे कुछ दिनों से वीडियोस आ नहीं रहे थे क्योंकि कुछ मेडिकल इमरजेंसीज थी इसके कारण। और जैसे बच्चों हमारे मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये चैप्टर चालू था उसमें हमने 3.1 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। और फिर अचानक उसके बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी एक्सरसाइज 3.3 जो हमको लेनी थी लेकिन वो न लेते हुए डायरेक्ट आपको वेक्टर चैप्टर की हमने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो हम फिर से वहाँ से वेक्टर चैप्टर को रुका थे, उसको बाद में पूरा का पूरा हम रिपीट भी करने वाले हैं। और जहाँ से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रुका था उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स वगैरह थे वो सभी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा था वो था वहाँ पे यानी 3.1 3.2 के बाद में जो टॉपिक है वो है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों क्या होता है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आप उसको पहले देखो। जैसे अगर बच्चों मान लीजिए कि मैंने कहा कि साइन 30, आपको मालूम है साइन 30 1/2 है। ठीक है, अब इसी 30 को आप ये भी लिख सकते हो, साइन π/6 भी लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि ये साइन अगर हम उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा उधर में इन्वर्स बनकर। तो यानी साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 है, साइन को अगर उधर भेज दो तो अब ये बन जाएगा साइन इन्वर्स 1/2, और यहाँ पे जो बचा एंगल π/6 तो वो हो जाएगा इधर में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मान लीजिए कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको फाइनली क्या मिलता है, एंगल मिलता है। यानी देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल मालूम हो तो उसकी वैल्यू मिलती है। ठीक है, और अगर ऑलरेडी अगर मान लीजिए कि आपको वैल्यू दी है और उसको अगर सॉल्व करना है, मतलब जो एंगल निकालते हैं, तो वही आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों क्या है कि यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स, इनकी यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखी है। ठीक है, अब क्योंकि जब आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखे हुए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक्चुअली वहाँ पर एंगल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एंगल को जो फाइंड करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब क्या कि उस एंगल की लिमिटिंग वैल्यूज़। ठीक है, जैसे साइन इन्वर्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है क्लोज ब्रैकेट में -π/2 टू π/2। अब आपको मालूम है π/2 का मतलब क्या होता है, 90, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। ठीक है, यानी ये उसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। मतलब हमारा जो भी एंगल है, समझो 2 मिनट के लिए कि एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा -90 से ऊपर और खुद -90 और +90 से नीचे और खुद क्या होगा, 90 होगा। यानी थीटा की जो वैल्यू है ये उसकी लिमिटिंग वैल्यूज़ है। ठीक है, इसके अंदर में पूरे की पूरे वैल्यूज़ रहेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब एक तरह से उस एंगल की वो क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, यानी थीटा, साइन इन्वर्स के लिए थीटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -90 से +90 तक। अब 90 बोलने के एवज में हम π/2 बोलेंगे, तो -π/2 से +π/2 तक जो भी वैल्यूज़ आएंगे उसमें से जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे साइन इन्वर्स के लिए होंगे। ठीक है, इसलिए उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच यानी यहाँ पे सिंपली आप रेंज भी बोल सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप देखते हो कॉस इन्वर्स के लिए, तो कॉस इन्वर्स के लिए 0 टू क्या है, पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 टू पाई है। ठीक है, अब अच्छा ये आपको भी मालूम है, ये अगर मान लीजिए कि क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ले लिया -π/2 टू π/2 है। ठीक है, इसका मतलब समझो एंगल थीटा है, तो थीटा यहाँ पे -π/2 होगा। ठीक है, उसके ऊपर और खुद -π/2 यानी इज इक्वल टू साइन देते, और इधर में π/2 से कम भी होंगे और खुद क्या होगा, π/2 यानी इज इक्वल टू साइन देते। किसके लिए, क्लोज ब्रैकेट के लिए। वही अगर मान लीजिए कि ये होता इन केस -π/2 टू π/2 होता और ये ब्रैकेट होता, ओपन ब्रैकेट होता, तो इसका मतलब -π/2 टू π/2 तो होता थीटा इसके बीच में, लेकिन हम यहाँ पर इक्वल साइन लगाते हैं, यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाते, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सभी के हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी वो रेंज को आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो देखो जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 टू π/2, ये हमारे क्लोज ब्रैकेट में
वही अगर देखेंगे तो सीधा का सीधा आप tan इनवर्स में आ जाओ, ठीक है। तो साइन इनवर्स की जैसी वैल्यू है वैसी ही है, बस यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट मिलेगा, यानी आसानी होगी आपको ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। दूसरा कॉस इनवर्स क्या है, 0 to पाई है क्लोज ब्रैकेट में, तो कॉस के जैसा हमको मिलेगा, जैसे साइन के जैसा कौन मिल रहा है, टैन मिल रहा है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। वैसे ही कॉस इनवर्स के लिए 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट में, तो कॉट इनवर्स के लिए 0 to पाई है ओपन ब्रैकेट में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में सेक इनवर्स, अब आपको मालूम है सेक किसके उल्टा होता है, वो कॉस के उल्टा होता है। तो कॉस का क्या है, 0 to पाई है, यहाँ पर भी कॉस का क्या होगा, 0 to पाई होगा, लेकिन हम वहाँ पर -π/2 नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कॉस की वैल्यू सेक इनवर्स के लिए अगर π/2 लेते तो π/2 हमारे पास में, जैसे हमारे पास है ना क्या कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता। इनकेस अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए कि π/2 लेते तो यहाँ पर क्या होगा cos π/2, और आपको मालूम है cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, यानी वो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए ध्यान में रखो कि वहाँ पे हम π/2 नहीं लेते, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार हमारे पास में कोसेक है, कोसेक के लिए भी आपको ध्यान में रखना है। कोसेक किसके उल्टा होता है, साइन के। तो देखो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वही यहाँ पर आई है, बस उसमें से किसको नहीं लेना है, हमको 0 को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको ध्यान में रखना है, और इसी का इस्तेमाल करके हमको जो भी यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ आपको वहाँ पर निकालनी होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो फिर से एक बार आप यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साइन इन्वर्स के लिए -π/2 to π/2 क्लोज ब्रैकेट, कॉस के लिए 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। टैन इन्वर्स के लिए -π/2 to π/2 ओपन ब्रैकेट, कॉट इनवर्स के लिए 0 to पाई ओपन ब्रैकेट, सेक इनवर्स के लिए 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट में, लेकिन π/2 नहीं लेंगे हम, ठीक है। और कोसेक इनवर्स के लिए क्या है, -π/2 to π/2 है, लेकिन वहाँ पर 0 नहीं लेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है, हम यहाँ से पूरा शुरू करने वाले, ठीक है। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 6 सब क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उसमें से यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप घर पे होमवर्क भी करो, नहीं चाहता तो फिर मुझे आप तो जिस समय में आप पढ़ रहे हो उस समय में भी आप पूछ सकते हो, दूसरे दिन भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ आंसर्स करके, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डाल दी मैंने आंसर्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये हमारा मेन क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें से पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है। तो यहाँ पर लेट मैं इसको क्या करता हूँ, देखो साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एंगल निकालना है, ठीक है, और वो इनके बीच में रहना चाहिए जो भी रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अनुसार, ठीक है। तो लेट मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स 1/2 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ इसको थीटा ले लेता हूँ। आप थीटा ले सकते हो, आप अल्फा बीटा गामा ले सकते हो, एक्स वाई जेड ले सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर थीटा ले लिया, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है, जैसा हमने इसके पहले हमारे 3.1 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज में काम किया है, बस वैसा ही काम करना है, ठीक है। यानी आसानी भी हो जाएगी। बस ध्यान में रखना है कि जब आपका आंसर निकल जाएगा, यानी जो थीटा निकलेगा, उसके लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। बाकी पहले एक्सरसाइज जैसे किया आपने वैसा ही काम करना है। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि साइन, अगर ये हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ है समझो, ठीक है। साइन अगर उधर चला जाता तो इन्वर्स होता, उसी प्रकार यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा है। अब साइन इन्वर्स को उधर भेज दो, जैसे साइन उधर जाता तो साइन इन्वर्स बनता, उसी प्रकार साइन इन्वर्स अगर उधर चला जाएगा तो अब क्या बनेगा, वो साइन बनेगा। यानी साइन इन्वर्स उधर गया तो साइन थीटा होगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचेगा 1/2, तो वो आप लिख दो सामने में 1/2, ठीक है। यानी साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, तो ये साइन थीटा है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1/2 है, तो आप मुझे बता सकते हो साइन की कौन सी वैल्यू है 1/2, यस साइन 30 हमको 1/2 देता, ठीक है। और 30 का मतलब क्या होता है, π/6 होता है, ठीक है। यानी 1/2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, साइन π/6 रखेंगे, ठीक है। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, साइन π/6 आ गया। इसका मतलब हमारे पास देखो ये थीटा जो है वो π/6 आ गया, ठीक है। लेकिन हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अनुसार काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर
साइन इनवर्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया तो साइन इनवर्स आप एक्स वगैरह यहाँ पे शब्द डाल सकते हो, ठीक है। इज क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको एक्स लगाना है सबको तो आप लगा सकते हो, जो भी वैल्यू होंगी, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 to π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे -π/2 to π/2, ठीक है, ये लिख दिया। एंड यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा का लिखेंगे, हमारे पास देखो कौन सा एंगल मिला है हमको, π/6 मिला है, ठीक है। तो अगर हम π/6 की बात करते तो मैंने कहा π/6 का मतलब क्या होता है, 30 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर चेक करते हैं -π/2 का मतलब 90 और ये 90 है, यानी -90 और इधर में 90 है, तो 30 तो इसके बीच में है ना, इसका मतलब π/6 इसके बीच में है, तो वहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, π/6। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इट लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पे साइन कटता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 है, तो साइन को हटा दो, एक्चुअल हटता नहीं वो, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा, ठीक है। और अब आप देखो कि आपने थीटा किसके लिए लिया था, तो वहाँ पर उसको वापस कर दो, ठीक है। देखो थीटा किसके लिए लिया था, साइन इनवर्स 1/2 के लिए। सो फाइनली आप यहाँ से देखो थीटा की जगह पे क्या रख दो, साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा था, और थीटा कितना मिल चुका है हमको, π/6, यानी ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स 1/2 की। और क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, π/6। बच्चों बस सिंपली ऐसा ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। करना क्या है कि यहाँ पे एक सबसे पहली बात, जो भी आपको बेसिक लेवल पर नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो तो आपको चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना यानी चैप्टर के एंडिंग में जाना, ठीक है। चैप्टर के एंडिंग में जाना इसका मतलब जो भी चीज़ें इसके पहले पढ़ी है वो हमको मालूम रहना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मालूम हो, उसके बाद में कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा एंगल मिलता है, वो एंगल हमको ढूंढना है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट यहाँ पर देकर हमको आंसर निकालना है, ठीक है। चलो और हम एक दो देखते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कोसेक इनवर्स 2 है, तो लेट इसको भी मैं ले लेता हूँ। लेट क्या है, कोसेक इनवर्स कितना दिया वहाँ पर, 2 दिया, इज इक्वल टू इसको भी मैं क्या ले लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ सॉल्व किया वैसे यहाँ सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करने का एक और तरीका है, आप कोसेक को किस में बदल सकते हो, साइन में बदल सकते हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर आपके पास इसकी वैल्यूज़ है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको ऑलरेडी मालूम है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो कोसेक इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो कोसेक थीटा होगा। सो क्या मिलेगा आपको, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं आता तो सिंपली एक डायग्रामेटिकली आप जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था 30, 1, 60, √3, 92, इसके अनुसार आपको क्या चाहिए, कोसेक चाहिए। अब कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट होता है, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो सबसे पहले हाइपोटेनस यानी कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, और अपोजिट अगर मैं लेता हूँ तो ये √3 होगा। यहाँ पे √3 दिया नहीं, इसको छोड़ दो, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, यानी ये 1 आप इसके नीचे लेंगे, ठीक है, यानी 2/1। तो देखो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट यानी क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 30 का मतलब फिर से क्या है, π/6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक π/6 लिखेंगे, ठीक है। फिर से अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को चेक करिए, ठीक है। तो कोसेक के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, कोसेक इन्वर्स के लिए, सॉरी, तो कोसेक इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 to π/2 बट नॉट 0, वो 0 नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, फॉर कोसेक इनवर्स x इज़ क्या है हमारे पास, ये है -π/2 to π/2, ठीक है, एंड 0 वहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एंड हमारे पास में कौन सा आंसर, देखो थीटा का आंसर क्या आ रहा है, π/6 आ रहा है। π/6 का मतलब 30 डिग्री, और ये देखो ये -90 है और ये 90 है, तो -90 और 90 के बीच में 30 आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा, π/6 है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे π/6, ठीक है।
लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, और हमको जीरो नहीं चाहिए था और वैसे भी जीरो आया नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू, देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक π/6 आया, कोसेक शब्द को हटा दो तो थीटा इज इक्वल टू π/6 होगा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर π/6, ठीक है। और जो हमने लिया था उसको सॉल्व करो। थीटा किसके लिए लिया था, कोसेक इन्वर्स के लिए, तो थीटा की जगह पे आप क्या कर दो, कोसेक इन्वर्स रख दो। तो कोसेक इन्वर्स, ठीक है, क्या दिया यहाँ पर 2 दिया, इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारा π/6, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना होता है, यहाँ पर सॉल्व करना होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालना, मतलब जो एंगल्स दिए हैं वहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का इस्तेमाल करके बराबर पर्टिकुलर वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन में पढ़ा था जिसमें आपको निगेटिव वाला मिलने वाला है, यानी निगेटिव किस तरह से लेंगे वो एक बार मालूम हो गया कि आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। क्या दिया वहाँ पर देखो, tan इनवर्स -1 है, ठीक है। सो लेट, जैसे वहाँ पर लिया था यहाँ पर भी लेते, tan इनवर्स, ठीक है, -1 इज इक्वल टू, समझो मैं थीटा लेता हूँ, ठीक। चलो अब tan इनवर्स को उधर भेज दो, सो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब ये भी हमने इसके पहले सॉल्व किया हुआ है, तो चलो सॉल्व करके फिर से, tan थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस रहने दो। अब जो 1 है, tan की कौन सी वैल्यू आपको 1 देती है, तो आपको मालूम है tan 45 का मतलब होता है 1, ठीक है, और 45 का मतलब π/4, तो यहाँ हम लिखेंगे tan π/4, ठीक है। बस बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट जो करनी है वो ध्यान में रखना है, ठीक है, कि tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस दिख रहा है ना, माइनस को आपको अंदर भेजना है, लेकिन इसके लिए निगेटिव एंगल वाला आपको सोचना है। याद करिए मैंने आपको बताया था, जैसे अगर साइन माइनस थीटा है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये निगेटिव एंगल वाले। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था किसको, कॉस और सेक छोड़कर सबका आंसर क्या होने वाला है, नेगेटिव, सबका आंसर नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसको उल्टा ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, देखो ऐसा गए हम तो यहाँ से वापस चले हम, तो माइनस साइन थीटा का मतलब क्या होगा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये सिर्फ किसको नहीं होता, कॉस और सेक को नहीं होता, क्योंकि उसमें पॉजिटिव आ जाता। तो यहाँ पर हमारे पास टैन है, तो ये माइनस अपने आप काय में चला जाएगा अंदर में, यानी माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टैन माइनस थीटा, तो माइनस और यहाँ पर बन जाएगा π/4। बस इतना सा आपको एक्स्ट्रा का करना है। नेगेटिव एंगल वाली जो है वो भी हमने आपको लिख कर दिया है, जितना भी हमने स्टार्टिंग में देखा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्या कहा मैंने यहाँ पे, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा लिया, तो tan इनवर्स उधर क्या है, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। सिंपली देखो, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी माइनस है, तो करना उन सबके लिए ऐसा ही है। मतलब ये क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन तो समझे, इसके जैसे हम आगे के कर ही सकते हैं, बस एक नेगेटिव वाला देख लो आप। तो ये नेगेटिव वाला इस तरह से सिंपली एक्स्ट्रा का क्या हो रहा, यहाँ पे माइनस है, ये वैल्यू लिख दी आपने, तो माइनस को अंदर भेज दो। सिर्फ माइनस अंदर किस में नहीं जाएगा, कॉस और सेक में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वो पॉजिटिव था, बाकी इसमें माइनस को अंदर भेज दो। तो अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस π/4 मिल गया हमको, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस और सेक होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बाकी सब में होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास, हमारे पास क्या है कि माइनस π/4 है, ठीक है। अब tan वाला था, शुरुआत कहाँ से, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स के लिए हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, कौन सी, -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट में। तो उसको लिख लो पहले, क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी रेंज, ठीक है, फॉर किसके लिए, tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज क्या है, ओपन ब्रैकेट में -π/2 टू π/2 है ऐसा, ठीक है। अब -π/2 टू π/2 का मतलब क्या है, -90 से +90 तक, और यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, -π/4। -π/4 का मतलब क्या है कि -45, तो -45 देखो ना, -45 -90 और +90 के बीच में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि -π/4 और इधर में -π/2, इधर में π/2, इसके बीच में वो रहेंगे, ओपन ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पे ये साइन नहीं लगाना है, ध्यान में रखना, ये साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड कौन सी वैल्यू मिल रही है हमको, -π/4। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -π/4 लाइज बिटवीन -π/2 टू
π/2। ध्यान में रखो मैंने क्या नहीं किया, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लिखा है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे भी लिखा लेकिन यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि tan के लिए क्लोज ब्रैकेट नहीं है, वहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो -π/4 आया है ये हमारा थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4 है, tan को हटा दो, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर -π/4 आएगा, ठीक है। और थीटा किसके लिए लिया था हमने, थीटा लिया था इस चीज़ के लिए, सो फाइनली आप लिखेंगे tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे आपके पास है tan इनवर्स -√3 sin इनवर्स 1/√2 cos इनवर्स -1/2। अब माइनस का भी टेंशन नहीं है क्योंकि माइनस का पार्ट इसमें हो गया। ध्यान में रखना cos और sec के लिए ये माइनस अंदर नहीं जाएगा, यानी कैसे होगा, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि वहाँ पर अगर कोई एक आधी चीज़ आती है, एग्जाम्पल cos थीटा इज इक्वल टू -cos 30 आ गया, मतलब -π/6 आ गया। तो cos अगर आता है तो सिंपली आपको cos π/6 ही लिखना है, यहाँ पे अंदर में माइनस वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है। किसमें, cos और sec में, बाकी सब में आप अगर माइनस आता है तो अंदर भेज दो उसको, नेगेटिव एंगल फार्मूले हमारे पास है उसके अनुसार वो काम होगा, ठीक है। cos और sec के लिए ऐसा करना नहीं है, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें आपके बोर्ड पर लिखी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसको किस तरह से सॉल्व करते, नेगेटिव आए तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, वो सब हमने यहाँ पर देखा। तो ये हमारा था बच्चों कौन सा, पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बस थोड़ा सा मिक्स में है इसलिए थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखने वाले, ताकि वहाँ पर भी वो भी बराबर आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज आपके लिए होमवर्क बोले या फिर असाइनमेंट बोलो तो ये 3 तो यहाँ पर हुए हैं, आगे के 3 क्वेश्चंस करो, इसके जैसे सॉल्व एग्जाम्पल करो और इसके जैसे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है उसमें से भी करो, ताकि ये वाला जो टॉपिक है आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि आई होप कि आप ये सब करेंगे, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम अगर जाती है तो फिर से आप मुझे वीडियो चलते समय में भी पूछ सकते हैं, यानी जिस समय में आपका वीडियो चल रहा है अगर कोई आधी चीज़ नहीं समझती उसी समय में आप फ़ोन कर सकते हो, ठीक है, या फिर नेक्स्ट टाइम में भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ऐसा ही हमने बाकी टीचर जो है उनके लिए भी रखा है, आपको जिस समय में भी आपके पास में जिस समय में भी वीडियोज़ आ रहे हैं, जैसे 5 से 6 में बायो का आता, 6 से 7 में केमिस्ट्री का आता, 7 से 8 में फिजिक्स का आता, 8 से 9 में हमारा ये जो मैथमेटिक्स का है इसका आता, तो उस समय में हम आपको हमारे टीचर्स के नंबर, मेरा नंबर तो है ही आपके पास, हमारे टीचर्स के नंबर भी आपको देने वाले हैं, ताकि जिस समय में 15 से 20 मिनट जब आप वीडियो देखो, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा वहाँ पर वीडियो को रुका कर बोलो या फिर वीडियो देखने के बाद बोलो, उन टीचर को जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स है वहाँ पर उनको कॉल करके उस समय में जो वीडियो चल रहा है उसके जो भी कंटेंट्स है, जो भी टॉपिक्स है उसके संबंध में आप चर्चा कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा के उस वीडियो के अलावा अगर एक्स्ट्रा के कुछ अगर डाउट्स रहते हैं तो आप वहाँ पे ट्यूशन के मोबाइल पर आप भेज सकते हो, ताकि वो भी हम वहाँ पे क्लियर कर सके, ठीक है। बच्चों देखो हमारी ओर से ये सब चल रहा है, लेकिन आपकी ओर से अगर कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं हुई तो फिर वहाँ पर चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। सो प्लीज़ पूरा एकदम फेथ रखकर, विश्वास रखकर, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं आपस में डिस्कशन करो, हमसे डिस्कशन करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे इसको करिए, जो भी होमवर्क वगैरह उसको भी करिए आप, ठीक है। सो बाकी का बाद में कंटिन्यू करते हैं, टिल देन बाय।